हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। सो गाइस, आज है वट सावित्री पूजा, तो बस उसी की तैयारियां शुरू हो गई हैं। अभी हम करने वाले हैं मेकअप और फिर मिलते हैं आपको मेकअप करने के बाद। हेलो गाइस, आप सभी को वट सावित्री पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सो गाइस, यहाँ पर मैं और मोनल रेडी हो गए हैं, आप देख सकते हो गाइस। तो यहाँ पर हम अब करेंगे वट सावित्री की पूजा। तो पूजा की तैयारियां तो हमने पहले से ही करके रखी हैं, बस यहाँ पर रील्स वगैरह थोड़ा शूट कर रहे हैं, तो बस वही हो रहा है। और बताइए गाइस, कैसे हो आप सब। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें, क्योंकि तभी डीएम सिस्टर्स की वीडियो देख पाओगे आप सबसे पहले। तो जैसे कहते हैं ना कि पूजा में कैसे, वैसे पहनने वाले थे, मैंने बोला था चलो येलो साड़ी पहनते हैं, लेकिन मुनर ने कहा नहीं रेड पहनते हैं, रेड ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो फिर हमने ना दोनों ने रेड साड़ी डाली हुई है। तो ये भी चलो अच्छा लगता है पूजा में, पीला कलर हुआ, रेड कलर हुआ, यही सब पहनते हैं, और ब्लैक ब्लू ये सब अवॉइड करते हैं। सो गाइज़, आज काफ़ी अच्छा लग रहा था, क्योंकि कोई भी मतलब त्यौहार होता है और पूजा वाला होता है तो बहुत ही अच्छा लगता है। और सुबह से ही ना एक्साइटमेंट होती है, चलिए पूजा करेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे वरमावस हमारे आगरा में खूब जोर शोर से मनाई जाती है। आपके यहाँ कैसे मनाई जाती है या फिर नहीं मनाई जाती है, आप ज़रूर बताना। और कहाँ कहाँ से आप हमारी वीडियो देख रहे हो, कमेंट्स में अपने शहर का नाम मेंशन ज़रूर करना गाइज़। तो यहाँ पर सत्यवान सावित्री की कथा की जाती है, तो बस वही यहाँ पे तैयारियां सब हो गई हैं। और मोनल ने क्या किया कि रेडी तो हो गई थी, पर इसने ना चूड़ियाँ पहना भूल गई थी, तो फिर इसको मतलब मेरी चूड़ियाँ देखे याद आया, तो फिर इसने ना यहीं बैठ के पहन ली। कहती ना कि सुहागन के लिए चूड़ियाँ पहनना बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है, कांच की चूड़ियाँ। तो मतलब कोई भी पूजा होती है उसमें हम कांच की चूड़ियाँ ही पहनते हैं। वैसे तो कंगन वगैरह कुछ भी पहन लो डेली यूज़ में, बट जब पूजा वगैरह होती है तो चूड़ियाँ पहनना बहुत ही शुभ होता है। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। बोलो सत्यवान सावित्री की जय। तो यहाँ पर मैं कथा कह रही हूँ और मोनल बड़े ध्यान से सुन रही है। और कथा कहते टाइम मतलब भावुक हो जाते हैं, क्योंकि कथा ही ऐसी है कि सत्यवान कि जब प्राण हर के यमराज लेके जा रहे होते हैं, तो सावित्री कैसे उनके पीछे पीछे जाती है, और वो एक एक करके वर मांगने को कहती हैं कि वर मांगो, आपको क्या चाहिए सावित्री, आप लौट जाइए। तो सावित्री अपनी अक्ल और सूझबूझ से ना अपने सास ससुर का खोया हुआ राज्य, और उनकी आंखें नहीं थी तो आंखें मांगती है, फिर उसके बाद लास्ट में मांगती है कि मुझे पुत्र होने का वरदान दो। तो यमराज जी तो वैसे ही परेशान हो जाती हैं कि ये लौट नहीं रही है, तो वो वरदान दे देती हैं तथास्तु। तो जैसे ही वरदान देते हैं सावित्री को, तो सावित्री कहती है कि आप तो मेरे पति को लेके जा रहे हो और मुझे पुत्रवती होने का वरदान दे रही हो, ये कैसा अनर्थ करके आ रही हो। तो फिर वहीं पर यमराज जी हार जाते हैं और सत्यवान के प्राणों को छोड़ देते हैं। तभी सावित्री लौटकर वापस आती है, तो जिस बरगद के पेड़ के नीचे सत्यवान लेटे हुए थे, तो वहाँ पर वो जीवित हो जाते हैं। तो कहानी बहुत ही अच्छी है, प्यारी है। और हमारी भारतीय संस्कृति में जितने भी त्यौहार आते हैं वो सब कुछ न कुछ संदेश देखे जाते हैं कि हाँ, यहाँ पर हर एक भारतीय नारी सती है, सावित्री है, और वो अपने पति के प्राणों को लाने की शक्ति रखती है। तो यहाँ हर एक नारी अन्नपूर्णा है, और हर एक नारी माता आदिशक्ति का रूप है। तो हमारे यहाँ तो भाई इसी तरीके से रीति रिवाज से सारे त्यौहार मनाए जाते हैं। फिर यहाँ पर पूजा होती है। पूजा होने के बाद फिर हम ना पूजन करते हैं। जो बरगद के पेड़ पर लगते हैं ना, क्या बोलते हैं, बरौंदे बोलते हैं, क्या बोलते हैं आपके यहाँ, क्या बोलते हैं, हमारे यहाँ तो बरौंदे बोलते हैं। आटे के बनाए जाते हैं, फीके और मीठे, वो चढ़ाते हैं। उसके बाद फिर कलावा लपेट के परिक्रमा लगाते हैं, और फिर मीठा शरबत बनाते हैं गाइस। तो शरबत का मतलब हम ये बरगद के पेड़ में डालते हैं, तने में। उसके बाद फिर इसी से अपना व्रत खोलते हैं थोड़ा सा। और इसकी जो कलगी होती है वो हल्की सी तोड़ के पानी में डालते हैं, या मुंह में डाल लो, कैसे भी अंदर जानी चाहिए, उसी से व्रत तोड़ते हैं। तो यहाँ पे हमने व्रत भी तोड़ लिया है, पूजा भी हो गई है। और पूजा करने के बाद फिर होता है ना पति परमेश्वर, नहीं, पहले सासू माँ की बारी आती है। जो भी हम फल वगैरह रखते हैं वो सासू माँ जी को देते हैं, पैर वैर छू के, और उनका आशीर्वाद लेते हैं। तो पूजा संपन्न हो गई है। यहाँ पे आ गए हैं हमारे पति परमेश्वर। तो इनको जो भी हम देते हैं
रखते हैं, उसमें प्रसाद होता है ये। तो प्रसाद हम अपने पति परमेश्वर को देते हैं और इनका आशीर्वाद लेते हैं कि भाई आपका साथ हमें 7 जन्मों तक चाहिए और अपना साथ और प्यार हमारे संग ऐसे ही बनाए रखना। तो आशीर्वाद ले लिया है पति परमेश्वर जी का। और इसके बाद नमस्कार भी करते हैं भाई, पूजा होती है हमारे यहाँ। तो भाई पति को परमेश्वर का दर्जा दिया गया है। आपके यहाँ क्या होता है आप भी ज़रूर बताइए गाइज़। अगर आप इंडिया से हो तो यही सब रीति रिवाज हैं, लेकिन हर जगह की, हर राज्य की अलग अलग मतलब रीति रिवाजें होती हैं। उसके बाद सासू माँ की बारी आती है, यहाँ पर उनको भी पैर छू के फल देते हैं। फिर जो जल होता है उस जल को हम बरगद के परिक्रमा देते हुए उन्हीं को अर्पण कर देते हैं। तो यहाँ पर भाई हमारी पूजा हो गई संपन्न। और फिर हम परिक्रमा करते हैं, 2 से 3 परिक्रमा करते हैं। चाहो तो ज़्यादा भी कर सकते हैं, 5 या 7। तो वैसे तो हमने सोचा था कि किसी पार्क में चलेंगे पूजा करने के लिए, बट धूप इतनी हो रही है, जहाँ पे हमारे पार्क है वहाँ पे इतनी भीड़ हो जाती है कि वहाँ वेट करना पड़ता है। तो बस यही होता है कि धूप में खड़ा होना पड़ता है। इससे अच्छा तो घर पे मंगा के फिर हमने ना शांति से पूजा कर ली, क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है। बाहर जाने से पहले 100 बार सोचना पड़ता है गाइज़। हमारे आगरा में तो काफ़ी गर्मी है गाइज़। आपके यहाँ गर्मी कैसी है आप भी ज़रूर बताना। तो पूजा हुई संपन्न। उसके बाद मूनल सबको